हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो वर्ड है उसकी मीनिंग होती है ट्रांसपोर्टेशन मींस मूविंग पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि मूविंग पीपल, कोई आदमी हो या फिर मूविंग थिंग्स, कोई भी चीज हो, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, आदिवासी लोग, वो लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे। वहां कोई कार या मोटरसाइकिल तो होती नहीं थी, तो वो लोग अपने ह्यूमन फिट, जो उनके पैर होते थे, उनसे करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया। उसके बाद बोट, शिप, और आज आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास कार है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले ह्यूमन फुट पर उन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल को डिस्कवर किया, एनिमल उन्होंने पाले, डोमेस्टिकेट किया, उनको चारा दिया, वो उनको बड़ा किया, फिर उनसे अपना काम करवाया। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में रोड्स हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, तो पूरे इंडिया में रोड्स हैं। तो जो इंडिया का रोड स्ट्रेंथ है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे यूएस का आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ट्रांसपोर्ट करते कहाँ हैं। कि हम लोगों के पास मान लीजिए कार है, मोटरसाइकिल है, तो हम उसको कहाँ पर चलाते हैं, या फिर कुछ और है तो उसको कहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पहली चीज होती है रोडवेज। रोडवेज कंसिस्ट ऑफ रेलवेज ऑल्सो एंड वाटरवेज एंड एयरवेज। एयरवेज में आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, हॉट एयर बैलून हो गए। उसके बाद वाटरवेज में आप शिप, बोट, स्टीमर्स देख सकते हैं। आप फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि रोड्स कितने टाइप की होती हैं। तो फ्रेंड्स, रोड्स जो होती हैं उनको हम दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला पक्का रोड्स और दूसरा कच्चा रोड्स। तो पक्का रोड्स जो होता है वो आजकल आप देखते हैं कि ज्यादातर शहरों में होता है, कुछ कुछ विलेजेस में भी पक्का रोड्स होती हैं। और जो कच्चा रोड्स होती हैं वो मेनली विलेजेस में, गाँव में होती हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ रोड्स होती हैं जो कि हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करती है। उन रोड्स को हम बोलते हैं इंटरनेशनल हाईवेज। अब जो हिंदुस्तान प्राइवेट रोड है जो कि इंडिया को चाइना से कनेक्ट करती है, और एक है द ग्रैंड ट्रंक रोड जो इंडिया को पाकिस्तान से कनेक्ट करती है। इसको हम जीटी रोड भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, इंडिया का जो रोड नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है। हमारी रोड्स आ गई जो नॉर्मल रोड्स हैं, उसके बाद हाईवेज, नेशनल हाईवेज, इंटरनेशनल हाईवेज, फ्रीवेज, स्टेट हाईवेज। अब फ्रेंड्स, इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रोड है जिसको NH7 बोला जाता है और अब NH44 बोला जाता है, वो इंडिया की सबसे लंबी रोड है जिसकी टोटल डिस्टेंस 3745 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है? फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे रेलवेज के बारे में। रेलवेज मेनली क्या होता है कि जहां पर ट्रेन चलती है उसको रेलवेज, और ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रैक्स पर। अब जो फर्स्ट रेलवे या फिर फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वो कब रन हुई थी? 1853 में। कहां से कहां तक? बॉम्बे से लेकर थेन तक। अब फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस है कि रेलवेज प्रोवाइड चीप एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि रेलवे सबसे सस्ते पड़ते हैं और सबसे फास्ट, सबसे जल्दी हमको पहुंचा देते हैं। अब फ्रेंड्स, एक रेलवेज है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये किसको कनेक्ट करता है? मॉस्को को रशियन फार ईस्ट से कनेक्ट करता है और सी ऑफ जापान से कनेक्ट करता है। अब फ्रेंड्स, एक मैग्लेव ट्रेन है जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, मैग्लेव ट्रेन, जिसको मैग्नेटिक ट्रेन भी बोलते हैं। उसको क्यों मैग्नेटिक ट्रेन बोलते हैं? क्योंकि वो मैग्नेट पर काम करती है। इंडिया में जो ट्रेन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती हैं, और ये जो ट्रेन है ये मैग्नेट पर काम करती है, जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर होती है।
मीन्स 500 किलोमीटर प्रति घंटा। और फ्रेंड्स एक और ट्रेन है जिसका नाम है यूरो स्टार। इसकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे वाटरवेज की। वाटरवेज जहां पर पानी होता है, इससे बेसिक हमें पता चलता है जहां पर शिप्स और बोट चलती हैं। और फ्रेंड्स जो पेट्रोल होता है उसको हम जिन शिप्स से कैरी करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उन शिप्स को उनका एक स्पेशल नाम है जो कि है ऑयल टैंकर्स। अब फ्रेंड्स हमारे लिए दो कैनाल क्रिएट किए गए हैं, पहला है स्विस कैनाल और दूसरा है पैनामा कैनाल। तो जो स्विस कैनाल होता है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है और जो पैनामा कैनाल है वो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। अब फ्रेंड्स अगर कोई इंडिया से इंग्लैंड जाए स्विस कैनाल से, तो केवल 15 डेज में इंग्लैंड पहुंच जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे एयरवेज। एयरवेज से हमें बेसिक पता चलता है जहां पर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या हॉट एयर बैलून उड़ते हैं। अब फ्रेंड्स जो पहला एरोप्लेन है वो कब इन्वेंट हुआ था? 1903। पहला एरोप्लेन 1903 में इन्वेंट हुआ था। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था और ये कहाँ के थे? अमेरिकन ब्रदर्स थे। और इनने जो एरोप्लेन इन्वेंट किया था उसका नाम था द फ्लायर। उसको ये नाम दिया गया था द फ्लायर।